पिताजी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। उन्होंने मुझे देखा और फिर बोले हमने तो देख लिया, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। मेरे पिताजी बड़े परेशान को पंडित के पास चले गए मेरी कुंडली लेके। पंडित जी को दिखा, बोले पंडित जी महाराज देखिए इसका जब भी मामला तय होता है शादी सगाई वाला, वो मामला बनते बनते बिगड़ जाता है। क्या कारण है? पंडित ने कुंडली देखी और बोले 2050 तक तो कोई योग नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले फिर जरूरत नहीं है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा। आई हाय तो ऐसे बोले जैसे ये भी देखना ही चाहते। खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो? बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो? झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। अपन क्यों छोड़े? हमने भरपेट का नाश्ता किया, फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया और हम दोनों को भेज दिया एक कमरे में अकेले में बात करने के लिए। 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट। संस्कारी थे हम लोग। ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन थे? फिर वो बोली अब तक तो 2 थे। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार। मंच पर 2 कवित्रियां उपस्थित है, मैं उन्हें समर्पित ये करता हूं कविता। कहीं अंजुम रहबर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतनी देर से खुद पर टिप्पणी करते हुए, खुद पर व्यंग करते हुए आपके चेहरे की इस मुस्कान को ठहाके में बदलने का काम आपके बेटे ने अगर किया हो, तो अब खुद पर बड़ा व्यंग करते हुए इस देश की एक बड़ी विसंगति पर कोई बड़ा प्रहार कर दूं तो मुझे आशीर्वाद की बड़ी तालियां आप लोगों से चाहिए। अंजुम रहबर जी कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए।